सुप्रभात प्यारे छात्रों। जैसा कि आपको विदित है कि मैं सावित्रीबाई फुले पर्यावरण एवं शिक्षण संस्थान के अंतर्गत बीए, बीएड और बीएससी बीएड 4th ईयर तथा बीएड 2nd ईयर के प्रथम प्रश्न ज्ञान एवं पाठ्यक्रम की तृतीय इकाई से अध्ययन करवा रही हूँ, जिसमें हम प्लेटो के अनुसार शिक्षा क्या है, शिक्षा के उद्देश्य क्या है, यह पढ़ेंगे। इससे पढ़ने से पहले मैं आपको प्लेटो के बारे में छोटा परिचय देना चाहूँगी कि प्लेटो का जन्म 427 ईस्वी में एथेंस में हुआ था। इनके माता पिता उच्च कुल से बिलोंग करते थे, धनिक परिवार से बिलोंग करते थे और ये जो प्लेटो महोदय हैं वह शुरू से बड़े प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के धनी थे। यह 20 वर्ष की अवस्था तक एथेंस में रहे थे और 20 वर्ष की अवस्था में जब यह अरस्तु के सुकरात के पास गए थे तो सुकरात का शिष्य भी इनको कहा जाता है, तो लगभग 8 वर्ष तक यह सुकरात के सानिध्य में रहे। लेकिन 399 ईस्वी में जब एथेंस में सुकरात को मृत्युदंड की सजा दी गई थी तो इनका मन बड़ा विचलित हो उठा, उनको नफरत हो गई वहाँ की शासन व्यवस्था से और उन्होंने एथेंस छोड़ने का फैसला किया। तो एथेंस छोड़ने के पश्चात यह मिस्र गए, मेगारा गए, इटली गए और अनेक देशों में जाते हुए उन्होंने ज्ञान को प्राप्त किया और लगभग 10 वर्षों तक ये घूमते रहे और 10 वर्ष पश्चात वह पुनः वापस एथेंस में आए। तो उन्होंने विश्व प्रसिद्ध अकादमी नामक शिक्षण संस्थान की स्थापना की और वहीं वहाँ आजीवन रहे तथा उन्होंने वहाँ लेखन कार्य किया। अब प्लेटो के अनुसार शिक्षा क्या है? उन्होंने शिक्षा को नैतिक प्रशिक्षण की एक प्रक्रिया माना। उन्होंने कहा कि शिक्षा क्या है? नैतिकता के प्रशिक्षण की एक प्रक्रिया। तो एथेंस में विभिन्न जो विद्वान थे उनके मध्य एक प्रश्न पनपने लग गया, क्या सद्गुण को सिखाया जा सकता है या नैतिकता की शिक्षा भी दी जा सकती है? यह प्रश्न सभी विद्वानों में उठ खड़ा हुआ कि क्या नैतिकता की शिक्षा दी जा सकती है या सद्गुण को सिखाया जा सकता है। तो सुकरात ने कहा कि जो ज्ञान है, जो सद्गुण है वही ज्ञान है या ज्ञान ही सद्गुण है। तो इन्होंने सुकरात के विचारधारा को आगे बढ़ाया तथा ज्ञान तथा सद्गुणों में अंतर किया। तो उनके अनुसार उनकी जो विचारधारा थी उसमें 4 अंश पाए गए थे कि दर्शन से संबंधित ज्ञान, विज्ञान, ललित कला तथा बुद्धिमत्ता से निस्सत्य समझने वाली तृप्ति, यानी कि बुद्धिमत्ता से निर्दोष समझने वाली श्रेष्ठ तृप्ति ही उनके विचार में एक भेद था। उनके अनुसार मौलिक सद्गुण 4 प्रकार के थे: बुद्धिमत्ता, साहस, संयम तथा न्याय। तो इन्होंने कहा कि इन चारों का प्रशिक्षण ही शिक्षा है। तो उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी द लॉज, जो उनके जीवन की अंतिम पुस्तक थी शायद, द लॉज। तो उसमें उन्होंने कहा है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय उस प्रशिक्षण से है जिसमें शिशुओं में उचित आदतों के द्वारा जो सद्गुण है वह उत्पन्न किया जा सकता है। मैं वापस दोहराऊंगी अपनी बात कि उनके अनुसार शिक्षा से मेरा अभिप्राय उस प्रशिक्षण से है जिसमें शिशुओं में उचित प्रशिक्षण के द्वारा या शिशुओं में उचित आदतों के निर्माण के द्वारा सद्गुणों को उत्पन्न किया जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि इस प्रशिक्षण के द्वारा व्यक्ति उस चीज़ को स्वीकारता है जो वास्तव में स्वीकार करने योग्य है, जो सही है, और इस प्रशिक्षण के द्वारा उस वस्तु से वह घृणा करने लग जाता है जो वास्तव में घृणा के योग्य है। तो ये प्रशिक्षण की प्रक्रिया या सद्गुणों का प्रशिक्षण की प्रक्रिया ही उन्होंने शिक्षा माना। तो उनकी जो शिक्षा संबंधी विचारधारा थी तो उसमें उनके दर्शन का प्रभाव, दार्शनिक विचारधारा का प्रभाव अधिक था। तो शिक्षा कहीं ना कहीं दार्शनिक विचारधारा से संबंध थी। शिक्षा से संबंधित उन्होंने 2 महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी थी, द रिपब्लिक तथा द लॉज। लेकिन द लॉज थी वह उन्होंने प्रौढ़ावस्था में लिखी थी और द रिपब्लिक उनकी यौवन अवस्था में लिखी गई थी। धीरे धीरे उनके विचारों में परिपक्वता आती गई तो शिक्षा संबंधी उनकी विचारधारा भी बदलती गई। लेकिन शिक्षा को उन्होंने महत्वपूर्ण जन कल्याण का आधार माना कि शिक्षा के द्वारा ही जन कल्याण संभव हो सकता है। शिक्षा की महत्ता को उन्होंने सर्वप्रमुख रखा कि शिक्षा
व्यक्ति के विकास में सर्व प्रमुख आधार है और यह समाज कल्याण का आधार है। तो शिक्षा का कार्य यही है कि व्यक्ति व्यक्ति के अंदर ऐसा विश्वास पैदा करना कि वह अपने राज्य के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दे। तो शिक्षा संबंधी उनके दर्शन तो मैंने आपको परिचय करवा दिया, लेकिन शिक्षा संबंधी उद्देश्य क्या है वह हम इस कक्षा में पढ़ेंगे। राज्य की एकता की रक्षा करना, राज्य की एकता की रक्षा करना उनका शिक्षा संबंधी ये उद्देश्य था कि जो यूनान में सोफिस्टों का जन्म हुआ तो वहाँ व्यक्तिवाद का जन्म होने लगा, लेकिन उन्होंने व्यक्तिवाद को नकार दिया, उन्होंने व्यक्तिवाद का विरोध किया और सार्वभौमिक सत्ता का समर्थन किया। उन्होंने कहा है कि व्यक्ति अगर राज्य के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दे तो वह व्यक्ति आदर्श व्यक्तित्व कहलाएगा और यह कार्य स्वयं शिक्षा ही उत्पन्न करती है। इसके कारण ही राज्य की एकता की रक्षा में व्यक्ति अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दे, अपना जीवन न्यौछावर कर दे, तो यह भावना व्यक्ति को शिक्षा प्रदान करती है। तो उन्होंने शिक्षा के द्वारा ही राज्य की एकता की रक्षा की स्थापना का बोध करवाया। आगे आता है नागरिकता के गुणों का विकास करना। नागरिकता के गुणों का विकास करना भी शिक्षा ही उत्पन्न करवाती है। जैसे व्यक्ति में धैर्य, संयम, त्याग, बलिदान, साहस, कुशलता, क्रियाशीलता आदि भावना कौन सिखाती है? शिक्षा सिखाती है। लेकिन यह शिक्षा कैसे मिलेगी? नागरिक कैसे बनेंगे अच्छे नागरिक? अच्छा राज्य होगा तो अच्छे नागरिक बनेंगे। अच्छा राज्य तभी बन पाएगा जब अच्छे नागरिक होंगे, और अच्छे नागरिक तभी बन पाएंगे जब उन्हें उचित या अच्छी शिक्षा दी जाएगी। तो नागरिकता के गुणों का विकास स्वयं शिक्षा करवाती है और व्यक्ति में जो भावना है, जो नैतिक भावना है, त्याग है, तपस्या है, संयम है, धैर्य है, बलिदान है, क्रियाशीलता है, ये आदि जो सद्गुण है वह स्वयं शिक्षा उत्पन्न करती है और यह शिक्षा अच्छे नागरिक बनाएगी और अच्छे नागरिक से अच्छे राज्य का विकास होगा। अब आगे आता है विवेक का विकास करना। विवेक जो होता है वो राज्य के आधार होती है, राज्य की नींव होती है। यह विवेक बाल्यावस्था में या शैशव अवस्था में, सुषुप्त अवस्था में रहता है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो यह विवेक क्या होता है? सुषुप्त अवस्था में पड़ा रहता है, लेकिन इस विवेक को शिक्षा के माध्यम से ही जगाया जा सकता है। व्यक्ति या बालक जैसे जैसे शिक्षा ग्रहण करता है तो विवेक उत्पन्न होता है और यह विवेक ही व्यक्ति के जीवन को नियंत्रित करता है। अगर बच्चे में या व्यक्ति में विवेक है तो वह स्वयं को नियंत्रण करना सीख जाएगा और यह विवेक किसके माध्यम से उत्पन्न किया जा सकता है? शिक्षा के माध्यम से ही। तो उन्होंने यही कहा है कि विवेक का विकास शिक्षा के द्वारा ही जागृत किया जा सकता है। अब आता है सत्यम शिवम सुंदरम के प्रति आस्था। उन्होंने कहा है कि व्यक्ति को सत्यम शिवम सुंदरम के प्रति व्यक्ति को आस्था होनी चाहिए। ये परमात्मा के गुण है और परमात्मा से साक्षात्कार करवाने वाली स्वयं शिक्षा है। अगर व्यक्ति में सत्यम शिवम सुंदरम का गुण है तो व्यक्ति उस परमात्मा से साक्षात कर लेगा और यह भावना हमें शिक्षा ही प्रदान करती है। आगे आता है संतुलित व्यक्तित्व का निर्माण। संतुलित व्यक्तित्व का निर्माण का अर्थ यही है कि जो व्यक्तित्व है वह हमारा संतुलित रहे। संतुलित यानी कि स्वयं पर नियंत्रण। व्यक्ति एक परिधि में अपने व्यवहार को प्रदर्शित करे। व्यक्ति की जितनी जिज्ञासा है, जितनी आवश्यकता है, तो व्यक्ति उन आवश्यकताओं को बढ़ाए नहीं। जितनी ज़्यादा आवश्यकताएं होती है तो व्यक्ति अपना विवेक खो देता है। तो व्यक्ति को अपने ऊपर नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है और यह नियंत्रण व्यक्ति को शिक्षा करवाती है। शिक्षा यह आत्मिक स्व अनुशासन का गुण सिखाती है, जिसके कारण व्यक्ति अपने आप को नियंत्रण करता है। यानी स्व नियंत्रण की शिक्षा, स्व अनुशासन की शिक्षा हमें
शिक्षा ही प्रदान करती है। इसलिए व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है तभी अच्छा लगता है, तभी अच्छा होता है जब व्यक्ति संतुलित रहे। आगे आता है सामंजस्यपूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए तैयार करना। सामंजस्यपूर्ण जीवन तैयार करना यानी कि विद्यालय के द्वारा ही सामाजिकरण तथा मानवीकरण की शिक्षा प्रदान की जाती है। एक बच्चा होता है, वह दूसरों के साथ में मैत्रीपूर्ण व्यवहार करेगा, दूसरों का सहयोग करेगा तो सहकारिता की भावना का उसमें विकास होगा, दूसरों के साथ संबंध मधुर बनाएगा। तो ये सामाजिकरण और मानवीकरण उत्पन्न करने वाले गुण हैं जो विद्यालय एक व्यक्ति को प्रदान करते हैं, और यह शिक्षा के माध्यम से ही व्यक्ति दूसरों के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध स्थापित कर पाता है, मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित कर पाता है, सहयोगपूर्ण संबंध स्थापित कर पाता है। तो यह सारी जो आधार है जीवन के, यह आधार हमें स्वयं शिक्षा ही जागृत करती है। तो प्लेटो के शिक्षा उद्देश्य में आज हमने पढ़ा राज्य की एकता की रक्षा करना। सोफिस्टों के कारण जो व्यक्तिवाद का उत्पन्न हुआ तो उन्होंने विरोध किया, और राज्य की एकता, राज्य की रक्षा के लिए व्यक्ति को अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की शिक्षा स्वयं शिक्षा के द्वारा ही प्राप्त होती है। तो नागरिक जो है वह राज्य से बढ़कर नहीं है। तो ये सारे सद्गुण शिक्षा ही उत्पन्न करवाती है। नागरिकता के गुणों का विकास करना, सहकारिता के गुणों का विकास करना, सहयोग के गुणों का विकास करना, व्यक्ति में धैर्य, संयम, त्याग, बलिदान, कर्तव्य आदि की जो भावना है वह उत्पन्न करने वाली स्वयं ही शिक्षा है। विवेक का विकास करना, जैसे जैसे व्यक्ति शेषवावस्था में विवेक जो होता है सुसुप्त अवस्था में पड़ा रहता है, लेकिन शिक्षा क्या करती है, जैसे जैसे बालक पढ़ता है, अध्ययन करता है और उसका विवेक क्या होता रहता है, प्रकाशित होता रहता है और वह अपने आप को नियंत्रित करता रहता है। सत्यम शिवम सुंदरम के प्रति आस्था करना यानी कि आत्मा का परमात्मा से मिलन या साक्षात्कार तभी हो पाएगा जब उत्तम शिक्षा होगी। संतुलित व्यक्तित्व का निर्माण यानी कि व्यक्ति को स्वयं पर नियंत्रण करने की प्रक्रिया शिक्षा प्रेरित करती है। सामंजस्यपूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए तैयार करना, दूसरों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध व्यवस्थित करना, अपनी आवश्यकताओं को संतुलित करना, अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए दूसरों के साथ संबंध कैसा बनाना, यह सभी हमें शिक्षा ही प्रदान करती है। तो प्लेटो ने 2 प्रकार की पुस्तकें लिखी थी, द लॉज तथा रिपब्लिक। द लॉज उनकी युवावस्था में लिखी गई, वृद्धावस्था में लिखी गई थी, और द रिपब्लिक उनकी युवावस्था में लिखी गई थी। और दोनों पुस्तकों में उन्होंने शिक्षा के संबंध में अपने वृहद विचार प्रस्तुत किए थे। उन्होंने शिक्षा की महत्ता को स्वीकार किया है और आदर्श व्यक्तित्व का निर्माण एक व्यक्ति को शिक्षा के द्वारा ही प्रदान होता है। तो आज इस कक्षा में इतना ही, जल्दी ही हम मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।